बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करते हुए हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट बटन और द विंडो। ये ऑब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और लॉन्ग के भी आने के चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के। बहुत अहम क्वेश्चन है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ज़रिए से हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये कुछ आइकन्स भी हो सकते हैं और कुछ फ़ोल्डर्स भी हो सकते हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी विंडो को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन का ये एक बेहतरीन वे है। इसके अलावा हमने जब मल्टीटास्किंग करनी होती है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टीटास्किंग से मुराद आपको पता है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करना। जब हमने मल्टीटास्किंग करनी होती है तो उसके लिए हम इन ही ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम एक काम कर रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डबल क्लिक करके माउस से उसको ओपन कर लेते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस हमें मिलते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए से। तो बेसिक जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका जिक्र आपकी बुक में है उसके अंदर भी मौजूद थे, और आज जो हमारे पास लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं यानी विंडोज़ के जितने भी वर्जन्स हैं उनमें भी अवेलेबल हैं। इनमें एक दो ऐसे हैं जो कि चेंज हो चुके हैं, वो मैं साथ साथ आपको यहाँ पर दिखा भी दूंगा और मैं उनके बारे में आपको बता भी दूंगा कि ये पहले क्या थे और अब ये किस तरह से एनहांस कर दिए गए हैं, इनको अपडेट कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है विंडोज़ का वो है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक ऑन द स्क्रीन वर्किंग एरिया है हमारी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, और डेस्कटॉप के ऊपर तमाम रेगुलर आइकन्स और फोल्डर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। रेगुलर से मुराद है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट यानी जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो पहले से जो आइकन्स इंस्टॉल्ड हैं इसके अंदर वो हमें डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आते हैं। इसे वर्किंग एरिया इसलिए कहा जाता है कि कोई भी हम आइकन या कोई भी विंडो जब ओपन करते हैं, कोई डायलॉग बॉक्स हम ओपन करते हैं तो वह इस डेस्कटॉप के सामने अपीयर होता है, और जो चीज़ आपको डेस्कटॉप के सामने नज़र आ रही है बेसिकली वो इस तरह से ही है जैसे वो डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये ऑन द स्क्रीन वर्किंग एरिया होता है। कंप्यूटर ऑन करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आती है, यानी जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं विंडो लोड होती है, और विंडो लोड होने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमें नज़र आती है दैट इज़ डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप जो है ये ऑन द स्क्रीन वर्किंग एरिया होता है और सबसे पहले ये अपीयर होता है जब भी कोई विंडो लोड होती है, हमारे कंप्यूटर की विंडो का कोई भी वर्जन हो, तो उसके बाद सबसे पहले हमें डेस्कटॉप ही नज़र आता है। इस पर हम अपने वॉलपेपर भी सेट कर रहे होते हैं। आपको पता है जिस तरह हमारे मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन होती है इस तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ जो है उसका डेस्कटॉप होता है। इसके ऊपर तमाम रेगुलर आइकन्स भी मौजूद होते हैं जिन पर डबल क्लिक करके हम उनको ओपन भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप जो है ये विंडोज़ के तमाम वर्जन्स में अवेलेबल है, और ये जो डेस्कटॉप है ये ओल्ड वर्जन्स में भी था जो कि शुरू में जब विंडो बनाई गई थी, जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, विंडोज़ 95 शुरू में बनाई गई थी, और आज जो विंडोज़ 11 है उसमें भी डेस्कटॉप अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है सेकंड नंबर पे वो है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर एक रेगुलर फोल्डर है, एक रेगुलर आइकन है जो डेस्कटॉप के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो पहले से मौजूद होता है। बाय डिफ़ॉल्ट से मुराद है कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उस दौरान ये साथ आ जाता है और पहले से वहाँ पर मौजूद होता है। हम नहीं इसको लेकर आते हैं या हम लोग इसको क्रिएट नहीं करते, ये बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है और हमें डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आता है। एक आइकन नज़र आ रहा होता है आपको, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बना होता है छोटा सा और उसके नीचे कैप्शन इसकी हुई होती है माई कंप्यूटर। आज के जो विंडोज़ के वर्जन्स हैं उनमें माई कंप्यूटर की बजाय इसके ऊपर दिस पीसी लिखा होता है, लेकिन आपकी बुक में चूंकि ओल्ड वर्जन की बात हो रही है तो माई कंप्यूटर शुरू में हुआ करता था, लेकिन अब दिस पीसी है। वर्किंग वही है, सिर्फ उन्होंने नाम चेंज कर दिया और आइकन की इमेज चेंज कर दिया। माई कंप्यूटर का क्या काम है वो समझते हैं। उससे पहले एक चीज़ समझ लें कि जब भी आप विंडो को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपकी जो कंप्यूटर में लगी हार्ड डिस्क है वो आपसे पूछता है कि आपने इसकी पार्टीशन करनी, तो हम उसकी पार्टीशन करते हैं लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क अगर 1 टेराबाइट की यानी 1000 GB की है तो उसकी जो है वो 4 या 3 पार्टीशंस बना ली जाती हैं, यानी उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं, पार्टीशंस बन जाती हैं। ड्राइव्स का नाम होता है सी डी ई एफ एंड सो ऑन, सी से स्टार्ट होता है। अब ए और बी जो है ड्राइव का नाम वो बेसिकली फ्लॉपी डिस्क के लिए होता है, सी से
हार्ड डिस्क स्टार्ट होती है। अब हार्ड डिस्क जो है इसकी पार्टीशंस जो हैं, यानी हमने अपनी ड्राइव्स तक पहुंचना है तो हम माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं। इसके अलावा जितनी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसबी लगाते हैं, हम फ्लॉपी डिस्क लगाते हैं, सीडी डीवीडी इंसर्ट करते हैं, इनको अगर हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए भी हम माई कंप्यूटर को ही ओपन करते हैं। तो माई कंप्यूटर जो है वो एक रेगुलर आइकन है जो कि डेस्कटॉप पे मौजूद होता है और इसके ज़रिए से ही हम अपनी सारी ड्राइव्स जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के अंदर सारी ड्राइव्स आपको मिलती हैं। आपने इसको इस्तेमाल भी किया होगा, आपको समझ आ रही होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने नज़र आता है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 पे रिसाइकल बिन। हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी हम कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ऑब्वियसली हमने फाइल्स क्रिएट करनी होती हैं, फ़ोल्डर्स हम क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं, उनके अंदर फाइल सेव करते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उनकी फ़ाइलें बन जाती हैं। तो हमने जाहिर सी बात है उनको बनाने के बाद कभी न कभी डिलीट भी तो करना होता है। तो जब हम फाइल्स या फोल्डर्स को डिलीट करते हैं तो विंडो के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक आइकन होता है, ये भी डेस्कटॉप पे मौजूद होता है, इसका नाम होता है रिसाइकल बिन। इसमें वो जो चीज़ हमने डिलीट की है वो चली जाती है। जो भी चीज़ हमने डिलीट की है, कोई फाइल या फोल्डर हमने डिलीट किया है, वो रिसाइकल बिन में मूव कर जाता है, यानी वो टेम्परेरीली डिलीट होता है वहाँ से। फॉर एग्जांपल आपने डी ड्राइव से एक फोल्डर डिलीट किया तो वो बेसिकली शिफ्ट हुआ, डिलीट नहीं हुआ, वो डी ड्राइव से शिफ्ट होकर रिसाइकल बिन में चला गया है और हम रिसाइकल बिन से बाद में उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। ये इस वजह से बनाया गया है कि हो सकता है किसी से गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए तो वहाँ से उसको दोबारा रीस्टोर किया जा सके। और ज़रूरी नहीं कि गलती से हो भी सकता है कि हमने इसको इंटेंशनली किसी फाइल को डिलीट किया और बाद में समझ आए कि नहीं यार वो फाइल तो मुझे चाहिए थी या उसकी ज़रूरत पड़ जाए अचानक से, तो हम रिसाइकल बिन से जाकर उसको रीस्टोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप उसको अपने कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रिसाइकल बिन से जाकर उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम जब हम उसको डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकें। ये इस तरह से ही है कि जिस तरह ऑफिस में अगर एक बंदा एक ऑफिस में बैठा हुआ और उसके पास एक डस्टबिन मौजूद होती है जो कि साफ़ डस्टबिन होती है, उसके अंदर बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास कुछ पेजेस होते हैं वो उसमें फेंकता चला जाता है। तो जब दिन पूरा गुजर जाता है, ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद वो डस्टबिन जो है वो बाहर फेंकी जाती है, यानी उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़ाया किया जाता है। तो अगर ऑफिस टाइमिंग के दौरान किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ गई जो कि पहले से उस डस्टबिन में हम फेंक चुके हैं तो हम वहाँ से उसको दोबारा देख सकते हैं। तो ये रिसाइकल बिन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास माई डॉक्यूमेंट्स नंबर 4 पे। ये भी हमारी विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट आइकन है और ये भी डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, आप नोटपैड पे काम कर रहे हैं, टाइपिंग के सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं उन पे काम कर रहे हैं, या MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया, आपने फ़ाइल को सेव किया लेकिन उसकी लोकेशन स्पेसिफाई नहीं की कि इसको कहाँ सेव करना है। फॉर एग्जांपल डी ड्राइव में सेव करना है, ई ड्राइव में सेव करना है, ई ड्राइव के किसी फोल्डर में सेव करना है, कहाँ पे आपने इसको सेव करना है आपने स्पेसिफाई नहीं किया। तो जब हम किसी लोकेशन को स्पेसिफाई नहीं करते ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे विंडोज़ की लोकेशन को चूज़ कर लेती है और जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है उसकी वो होती है माई डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो हम क्रिएट करते हैं और हम उनको सेव करते हुए लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते, यानी हमने सेव के बटन पर क्लिक किया, उसने पूछा कौन सी लोकेशन, हमने कुछ नहीं बताया, बस सेव कर दिया, तो वो कहाँ पर उसको सेव करेगा, वो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करेगा। तो याद रखिएगा कि अगर हमने कोई चीज़ सेव की और बाद में हमने उसको तलाश करना है और हमें याद नहीं हमने इसकी लोकेशन क्या सेट की थी, हमने लोकेशन सेट ही नहीं की थी अगर, तो फिर हम माई डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो वहाँ पर हमें वो फाइल मिल जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 5 पे विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है ये डायरेक्टरी ब्राउज़र है और फाइल मैनेजर है फॉर विंडोज़। याद रखिएगा डायरेक्टरी फोल्डर का ही दूसरा नाम है। हमारे पास हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने फोल्डर्स हैं, जितनी फाइल्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर की सहूलत मौजूद होती है। ये भी एक विंडो का एक रेगुलर ऑब्जेक्ट है और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है और पहले से इसके अंदर मौजूद होता है। जब भी विंडोज़ एक्सप्लोरर को ऑन किया जाता है तो आप देख सकते हैं आज के विंडोज़ के वर्जन्स में भी ये मौजूद होता है। आपको लेफ़्ट साइड पर जो लेफ़्ट पैन है उसमें तमाम ड्राइव्स, तमाम फोल्डर्स, तमाम आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप जिस पे क्लिक करेंगे राइट पैन में आपको वो चीज़ ओपन हुई नज़र आ जाएगी। आपने सिंपली लेफ़्ट साइड पे क्लिक करना है, राइट साइड पे वो चीज़ ओपन हो जाएगी। तो इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्टरी ब्राउज़र है। कोई भी फोल्डर आपने, कोई भी डायरेक्टरी आपने सर्च करनी, इजीली आप उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। इवन कि आपको ड्राइव ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी ड्राइव के साथ एक एरो आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। पुरानी जो विंडो के वर्जन थे उनमें प्लस का निशान आता था,
लेकिन आज एरो आता है। आप एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे उसके अंदर जितने फोल्डर्स हैं उनकी लिस्ट भी ड्रॉप डाउन से अपीयर हो जाएगी, और आप जिस पे क्लिक करेंगे राइट पैन में वो फोल्डर आपको नज़र आ जाएगा। ये विंडोज़ एक्सप्लोरर है। विंडोज़ एक्सपी तक विंडोज़ एक्सप्लोरर के ऑप्शन को अलग से लेकर आना पड़ता था, लेकिन उसके बाद विंडोज 7, 8, 8.1, 10 और 11 इसमें हम कोई भी फोल्डर ओपन करें या माई कंप्यूटर ओपन करें तो हमें लेफ्ट पैन पे ये विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑलरेडी मिलता है। उससे पहले एक्सपी तक ऐसा नहीं था। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर आज भी है, लेकिन अलहदा से इसकी ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम कोई भी फोल्डर ओपन करें लेफ्ट पे नज़र ही आता है, क्योंकि ये ज़रूरत बन चुकी है अब, और ये एक बड़ा बेहतरीन फीचर है जिसको हर कोई पसंद करता है। इसे कहते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर। और याद रखिएगा ये बोर्ड का MCQ भी है कि डैश इज़ अ डायरेक्टरी ब्राउज़र एंड फाइल मैनेजर फॉर विंडोज़। सो द आंसर इज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी एक विंडोज़ का ऑब्जेक्ट है, और याद रखिएगा कि ये एक इंटरनेट ब्राउज़र है। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि इंटरनेट ब्राउज़र होता क्या है। इंटरनेट ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट सर्फ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स तलाश करते हैं, वेबसाइट्स पर सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं। हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, आसान अल्फाज में कहूँ तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है हमारे विंडोज़ के अंदर, ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है हमारे विंडोज़ के अंदर जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। विंडोज़ के ओल्ड वर्जन्स में ये आता था, लेकिन अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से एक इंटरनेट ब्राउज़र अवेलेबल होता है। जिस तरह से हमारे पास गूगल क्रोम होता है, ठीक है, जिस तरह से मोज़िला फायरफॉक्स होता है, इस तरह से दीगर वेब ब्राउज़र्स हैं, इसी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये भी एक ब्राउज़र है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। विंडोज़ वालों ने पहले से अपने विंडो के अंदर इंस्टॉल किया होता है। जब हम विंडो करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है और हमारे कंप्यूटर में रहता है, ताकि हम इससे इंटरनेट को यूज़ कर सकें और इंटरनेट को सर्फ कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास द विंडो। द विंडो क्या है? हम कोई भी फोल्डर, कोई भी आइकन जब ओपन करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे डेस्कटॉप के सामने एक विंडो अपीयर हो जाती है, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है जिसके ऊपर हमें टाइटल बार नज़र आती है और 3 कंट्रोल बटन्स राइट साइड पे नज़र आते हैं, क्लोज़ का, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ का, फुल स्क्रीन का। और इसके अलावा इस विंडो के अंदर हमें डिफरेंट ऑप्शंस, हमें डिफरेंट मेन्यूज़ मिलते हैं जिनके ज़रिए से हम इस विंडो के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप कोई भी फोल्डर ओपन करें, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसको द विंडो कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल विंडो के अंदर एक ऐसी ऑप्शन है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर की डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। हम हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी प्रिंटर अटैच करके उसको इंस्टॉल करना। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हमें मिलते हैं। एडमिन कौन होता है? जो कंप्यूटर का मालिक होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? जो कि कंप्यूटर का मालिक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स कौन से हैं? वो ऑप्शंस जो कि कंप्यूटर के ओनर को देनी है, लाइक सिक्योरिटी की ऑप्शंस वगैरह, अकाउंट क्रिएट करना, पासवर्ड लगा देना कंप्यूटर पे, ये ऑप्शंस हमें कंट्रोल पैनल के अंदर मिलते हैं। जितने भी हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, लाइक माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, इनको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए, इनकी सेटिंग करने के लिए भी हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है। तो कंट्रोल पैनल जो है वो भी एक बेहतरीन फीचर है, बेहतरीन एक ऑब्जेक्ट है हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। और लास्ट पे आते हैं हमारे पास स्टार्ट बटन। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट बटन जो है वो हमारी विंडोज़ के बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे मौजूद होता है, और डिफरेंट वर्जन्स जो हैं विंडो के, उनमें डिफरेंट शेप इसकी होती है। ठीक है, विंडो एक्सपी तक ये स्टार्ट लिखा होता था, इसके ऊपर ग्रीन कलर का ये आता था। उसके बाद विंडो 7 में ये सर्कल की शेप में आ गया। फिर विंडो 8 में आप देख सकते हैं कि ये 3D स्टाइल का आ गया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जितने वर्जन्स आए, तो ये जो स्टार्ट बटन है बेसिकली एक शॉर्टकट है हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं, उन तक पहुँचने का। हमने सिंपल एक क्लिक के ऊपर किसी भी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर तक पहुँच सकते हैं। किसी माई डॉक्यूमेंट या कोई सेटिंग हमने करनी है, हेल्प हमने लेनी है, या कोई चीज़ सर्च करनी है, हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है कंप्यूटर में, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं सिंपली, और डेस्कटॉप के ऊपर रहते हुए हम हर फोल्डर या हर आइकन तक पहुंच सकते हैं सिंपली। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, आप इसको क्लिक करें, आगे ऑप्शन आएगी ऑल प्रोग्राम्स की, और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल जितने सॉफ्टवेयर, जितने प्रोग्राम्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। आप किसी को भी चूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये था हमारा स्टार्ट बटन। तो ये तमाम जो हमने पढ़े हैं 9 ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ये बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी विंडोज़ के। अब डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा हमने विंडोज़ के ऑब्जेक्ट्स पढ़े, ये बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए हैं। हम जब विंडोज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर इसके ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हुए हम बहुत सारे काम बआसानी कर सकते हैं। तो ये विंडो की सहूलियात हैं जो हमें मिलती हैं, ये वो रेगुलर आइकन्स हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद होते हैं विंडोज़ के अंदर और इनको हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।